आज मैं आपको पेज मेकर के अंदर राइट क्लिक मेनू के विषय में बताऊंगा। जनरली क्या होता है, इन ऑप्शंस के विषय में शायद लोग बताते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। तो जनरली क्या होता है, देखिएगा जब पेज मेकर आप ओपन करते हैं तो राइट क्लिक कीजिएगा तो ऐसे देखिए एक राइट क्लिक मेनू इस तरह से उभर कर आ जाता है, जिसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू भी बोलते हैं, कोई कोई इसे ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं। तो जिसमें एक्चुअली होता है क्या है, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी रहता है। और दूसरी बात क्या होता है, नॉर्मली अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये जो है आपका रेक्टेंगल टूल, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये जो पॉइंटेड टूल से क्लिक किया, अब इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी, इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो इनके विषय में मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको साइड कर दिया। जब पेज मेकर आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कट कॉपी पेस्ट क्लियर एक्चुअल साइज, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब देखिए कट कॉपी पेस्ट अभी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टेक्स्ट अगर सिलेक्टेड होगा तो ही ये कट कॉपी पेस्ट एक्टिवेट होता है। तो फिलहाल जैसे ये जो मैं शेप लेता हूँ, यहाँ पे देखिए शेप पे, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सब एक्टिवेट हो चुका है, देखिए कट कॉपी पेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ से सभी को पता है, यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद कट करूँगा तो कट जाएगा, फिर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ या कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, फिर राइट क्लिक करके यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो पेस्ट करने के लिए तो इसे मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या होता है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर भी है, अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ तो इसको क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ से डिलीट भी हो जाता है। अब उसके बाद देखिएगा एक ऑप्शन और है इसमें, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट रैप बोल के ऑप्शन है, उसके बाद फिल एंड स्ट्रोक है, राउंड कॉर्नर्स है, एक्चुअल साइज है। ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल साइज, फिट इन विंडो, इंटायर पासवर्ड, अदर व्यूज़, तो ये जो ऑप्शंस है ये जनरली क्या होता है, जब आप पहली बार जैसे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ रहता है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली रहता ही है। ये जो कुछ ऑप्शंस है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है। अब देखिए कैसे, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, टेक्स्ट रैप, फिल स्ट्रोक, ये सब कुछ बताऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे तो कट कॉपी पेस्ट हम लोगों ने देख लिया। अब एक्चुअल साइज, तो जब हम लोग पेज मेकर में काम करते हैं तो देखिएगा जो पेज रहता है, अब इसमें कुछ लिखेंगे या कुछ भी करते हैं तो बहुत छोटा रहता है, तो ये तरीका नहीं है। तरीका, ये प्रोसेस क्या होता है, हर चीज़ काम करने का एक तरीका होता है। तो जब भी आप नया पेज ले काम स्टार्ट करें तो उसके बाद राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज करते हैं तो ये एक्चुअल साइज हो जाता है। फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे फिट इन विंडो करेंगे तो पहले की जो अवस्था में थे हम लोग आ जाएंगे। जैसा आपको स्टार्टिंग में जब पेज लेते हैं इस पोजीशन में थे तो वैसा आपको पेज मिल जाएगा, फिट इन विंडो, मतलब विंडो के साथ ये फिट हो जाएगा। अब जब एक्चुअल साइज कीजिएगा तो थोड़ा सा देखिए पेज आपका बड़ा दिख रहा है विंडो के साथ। उसी तरह राइट क्लिक करके फिट इन विंडो कर देंगे। दूसरी बात क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखिए इंटायर पेस्ट वर्ड, पेस्ट बोर्ड दिया हुआ है। तो पेस्ट बोर्ड क्या होता है, जो पेज का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा उसे हम लोग पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटायर पेस्ट बोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो पेज के बाहर जो भी आपका आइटम्स रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट रहे, कुछ भी, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है इसलिए इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे जो शेप हम लोगों ने बनाया था तो इस एरिया को, पेज के बाहर के एरिया को हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। अब राइट क्लिक करके पहले की अवस्था में आना है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक्चुअल साइज। तो देखिए एक्चुअल साइज हो गया, फिर से राइट क्लिक किया, फिट इन विंडो कर देंगे तो हमारा विंडो जैसा था उस पोजीशन पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कट कॉपी पेस्ट क्लियर एक्चुअल साइज फिट इन विंडो इंटायर पेस्ट बोर्ड देखा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए जूम का लेवल दिया हुआ। कहने का मतलब ये है कि पेज को हम लोग जो जूम कितना करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कुछ टेक्स्ट लिखे या कुछ लाइन है जिसे ठीक से अगर अच्छी तरह से उसको सेट करना है तो यहाँ पे जूम का लेवल भी दिया हुआ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 200% मैं करता हूँ तो देखिए पेज कुछ इतना बड़ा आपको दिखने लगा, अब कुछ दिख नहीं रहा। फिर से राइट क्लिक करेंगे, अगर मैं 75% करूँगा तो ये जूम लेवल 75% में आ जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे 25% करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरह से पेस्ट बोर्ड की तरह दिखने लगता है। तो जूम के लिए अगर यहाँ पे 400 कर देंगे, अब मान लेते हैं यहाँ पे 25 है, 50 है, 75 है, 100 है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 125 अगर हमें चाहिए तो अदर व्यू बोल के ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना भी 25% दिख रहा है, मतलब लास्ट जो आप सिलेक्टेड रहेगा इसमें, जैसे 25% जूम किया हुआ है, साइज किया हुआ है, तो लास्ट ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा जैसे 50% 75 है, 100 है, अगर 125 करना है या 110 करना है या 80% आपको करना है तो
तो आप डायरेक्टली अदर व्यू में क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ पे अगर मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे कर देता 125 करता हूँ, देखिए कर दिया। अब यहाँ पे जूम मुझे 125% चाहिए तो ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 125% मेरा पेज ये जूम हो चुका। फिर राइट क्लिक करके इसको एक्चुअल साइज में हम लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये हैंड टूल है, तो ऐसे पेज को मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो ये नॉर्मली ये ऑप्शन जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आता है। अब रहा सवाल कि मान लेते हैं कोई हम लोग शेप लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप मैंने ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ किया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट इसको, अभी देखिए रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है, इसलिए मेरा माउस पॉइंटर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। अब ये जो पॉइंटर टूल है इस पर क्लिक करेंगे। अब ठीक यहाँ पे लाइन पे क्लिक करते हैं। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। देखिए जैसे टेक्स्ट रैप हुआ, फिल एंड स्ट्रोक हुआ, राउंडेड कॉर्नर हुआ। तो ये तो कट कॉपी पेस्ट तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है, तो टेक्स्ट रैप नॉर्मली करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट रैप का इस तरह से एक पैलेट खुलता है। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, टेक्स्ट रैप बोला गया मतलब टेक्स्ट को क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो जो शेप लिया है या फोटो लिया है तो उसके चारों तरफ वो रोटेट हो जाएगा, चारों तरफ वो उसके साथ एडजस्ट होगा। देखिए अब कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने शेप देखिए पहले से लिख रखा है, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है। अब इसके बीच में देखिए एक जो शेप था, ये देखिए शेप ये वाला, अब यहाँ पे रेड कलर से इसको फिल कर देता हूँ। वो जानबूझ के मैंने फिल किया जिससे मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। इसको आप एम्प्टी भी रख सकते हैं, फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो शेप से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे थे, तो इसको देखिए यहाँ पे रखा मैंने। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट प्लस इसको, ये देखिएगा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन आ रहा है। अब दोनों को सिलेक्ट करके भी ऑप्शन कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर शेप पे क्लिक किया, पीछे टेक्स्ट रखा हुआ, अब यहाँ पे टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आ जा रहा है। देखिए क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट रैप का इस तरह से पैलेट खुल रहा है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये जो आपको पतला पतला लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपका बीच का ऑब्जेक्ट है। कैसा चाहते हैं आप टेक्स्ट, आप चाहते हैं ये शेप के चारों तरफ टेक्स्ट रहे तो आप नॉर्मली जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक किया और ये वाला सिलेक्ट करना होगा। और आप चाहते हो ऊपर नीचे रहे तो ये वाला सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ चारों तरफ रहे, तो ये वाला इसके साथ ये वाला सिलेक्टेड है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट देखिए चारों तरफ यहाँ पे देखिए रैप हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ टेक्स्ट रैप हो चुका। अब राइट क्लिक करेंगे, अगर आप बोलिएगा नहीं भाई इसमें क्लिक किया जैसे नॉर्मल था उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो पहले की अवस्था में हम लोग आ जाएंगे। देख सकते हैं अब कोई रैपिंग यहाँ से हट गया। तो ये था टेक्स्ट, राइट क्लिक करके टेक्स्ट रैप। अब यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक, फिल एंड स्ट्रोक किस में करते हैं, फिल मतलब इसमें फिल करना है तो फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए फिल एंड स्ट्रोक का इस तरह का पैलेट खुलता है। अब यहाँ पे देखिए फिल दिया सॉलिड, तो यहाँ से जैसा आपको फिल करना है, मान लेते हैं इस तरह से लाइन फिल करना है। कलर इसमें रेड दिया हुआ है तो रेड शो कर रहा है, तो यहाँ से मान लेते हैं मुझे लेना है ग्रीन, तो ग्रीन ले लिया। टिंट 100%। स्ट्रोक मतलब ये आउटलाइन, जो शेप का जो आउटलाइन है वो कितना थिकनेस चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस कलर कैसा चाहिए, आप आउटलाइन का ब्लू चाहिए ब्लू ले लीजिए। टिंट रहने दीजिए, मैंने टिंट कहने का मतलब ये जो लाइटनेस जो है, ओपेसिटी जिसको बोलते हैं, वो है टिंट। अब ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें फिल ही हो गया। इस तरह से लाइन भी फिल हो गया प्लस आउटलाइन भी हो गया। फिर से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखिए राइट क्लिक किया इसको, अब यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक में गया। अब बोलिएगा कि नहीं भाई यहाँ पे हमें ये वाला फिल नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ से आप जैसे नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सॉलिड कर दीजिएगा। पेपर मतलब वाइट होता है, सॉलिड कर दिया। दूसरा कलर लेना है ले सकते हैं, मैजेंटा ले लिया। अब यहाँ पे ठीक है ओके पे क्लिक कर दो तो मैजेंटा कलर से ये फिल हो गया। तो फिल एंड स्ट्रोक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर दिया हुआ है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो शेप बना हुआ है जो सिलेक्टेड रहेगा, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो सिलेक्टेड रहेगा उसी से रिलेटेड राइट क्लिक करने से ऑप्शंस आता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा तो उसका दूसरा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए राउंडेड कॉर्नर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए राउंडेड कॉर्नर यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। फिर से पहले की अवस्था में जाना है तो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर में क्लिक कीजिएगा। अगर पहले की अवस्था तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जो नॉर्मल था यहाँ पे दिया हुआ कितना आपको राउंड करना है देख सकते हैं, यहाँ पे देख के भी आप समझ सकते हो। ओके पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए पहले की अवस्था में हम लोग आ जाएंगे। तो नॉर्मली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए वो राउंडेड कॉर्नर ये सब ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है। ये नॉर्मली जब नॉर्मल आप राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक मेनू इस तरह से आएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जिसे कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे, मान लेते सर्कल सिलेक्ट करते, देखिए यहाँ पे तो सर्कल रिलेटेड ऑप्शन आएगा। ये देखिए क्लिक किया, इसको सिलेक्ट होना चाहिए, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं जिससे समझ में आएगा। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं
अब यहाँ पे देखिए पॉलीगन सेटिंग आ चुका। देखिए इसमें पॉलीगन सेटिंग, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें पॉलीगन सेटिंग आ गया है, लेकिन इसमें देखिएगा जब ये सेव पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए राउंडेड कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पे देखिए राउंडेड कॉर्नर आ रहा है। लेकिन इस पर देखिए जब सर्कल को राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए पॉलीगन सेटिंग आ रहा, फिल रैप ये सब सेम है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया पॉलीगन सेटिंग। तो जैसे पॉलीगन सेटिंग कब यूज़ करते हैं, जब हमें जब इस तरह से पॉलीगन शेप बनाना होता है, स्टार बनाना होता है, तब हम लोग इस तरह से पॉलीगन सेटिंग का यूज़ करते हैं। वो ओके पे क्लिक कर दिया, लेकिन देखिए अब ये इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने सर्कल बनाया था। अगर हम लोग पॉलीगन टूल अगर लिए होते, देखिए पॉलीगन टूल अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए पॉलीगन टूल जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए स्टार बन गया, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने पॉलीगन सेटिंग में ये सेटिंग कर रखा था। देखिए अब फिर इस पर राइट क्लिक किया, पॉलीगन सेटिंग में जाते हैं। अब यहाँ से कुछ चेंजेस करना है, ये देखिए नंबर ऑफ साइड यहाँ से कम ज़्यादा, स्टार इंसर्ट करना है, कम करना है, वो ओके पे क्लिक कर देते। तो देखिए जो मैंने चेंज किया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर से राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे पॉलीगन सेटिंग पे जाते हैं। अब यहाँ पे जितना स्टार आपको इंसर्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसा आप वहाँ से सेटिंग कीजिएगा उस हिसाब से यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये पॉलीगन शेप के ऊपर ये काम आएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे नहीं भाई पहले की अवस्था में चाहिए, पॉलीगन सेटिंग में चले जाते हैं, स्टार आ जा रहा बार बार, तो यहाँ से आप चेंज कर दिए, यहाँ से स्टार इंसर्ट यहाँ से कम कर दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 8 6 कर दिया, ओके कर देंगे। तो जो पॉलीगन शेप रहता है वो हमें मिल जाता है। तो हम लोगों ने ये सीखा। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखा ये कि नॉर्मली राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन दिख रहा है, अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑप्शंस एक्स्ट्रा, आपको यहाँ पे 2 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉलीगन सेटिंग है, इसमें देखिए नहीं मिलेगा पॉलीगन सेटिंग, इसमें नहीं है। देखिए राउंडेड कॉर्नर है, इसमें भी आ जाएगा पॉलीगन सेटिंग। उसी तरह टेक्स्ट पे अगर क्लिक करेंगे हम लोग, देखिए टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो देखिए टेक्स्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख कैरेक्टर आ गया, पैराग्राफ, स्टाइल, फाइंड, इतने सारे ऑप्शन आ गया। तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ट्यूटोरियल। तो आई होप जो मैं बताने का कोशिश कर रहा था आपको समझ में आ चुका होगा कि राइट क्लिक जो मेनू है वो उसके ऑप्शंस का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। और भी कुछ जानना है पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।